साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल परिभाषा भी लिख देते हैं, पता तो होना चाहिए ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ये अगर कोई सर्कल है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों सिड्स मतलब सभी वर्टिसेस कहाँ पर हो, सर्कल पर। कोई भी एक वर्टिसेस अगर सर्कल से बाहर या अंदर हो जाएगा तो फिर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होगा। तो PQRS है ना साइक्लिक, PQRS है। अच्छा एक बार ये भी देख लो कौन सा नहीं होगा। मान लो A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है, D यहाँ पर है और C मान लो यहाँ है आउटसाइड, तो क्या ये साइक्लिक माना जाएगा? साइक्लिक होगा? क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि C आउटसाइड है, बाहर है, वो सर्कल पर नहीं है। इसी तरह अगर कोई भी वर्टिसेस सर्कल के इनसाइड भी हो जाए, मान लो D यहाँ हो जाए, 3 वर्टिसेस हैं सर्कल पर लेकिन एक नहीं है, तो ये भी क्या साइक्लिक नहीं है। तो अगर लिखना हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जैसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ये नाम कुछ भी आप ले सकते हो, ABCD PQRS के कुछ भी लेटर तो मालूम हो। क्वाड्रिलेटरल PQRS is said to be cyclic if, मतलब PQRS चतुर्भुज जो है वो साइक्लिक कहा जाएगा कब? इफ ऑल 4 vertices lie on the circle। कब कहा जाएगा? जब इसके चारों के चारों शीर्ष कहां पर हो, सर्कल पर हो, जैसे यहां पर है। और इनमें से एक भी वायलेशन अगर करेगा इस नियम का, वायलेशन मतलब उल्लंघन करेगा, उल्लंघन का मतलब है RPQS, कोई भी पॉइंट सर्कल पर अगर नहीं हो तो फिर उस स्थिति में PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज समझिएगा, वो एक चतुर्भुज PQRS चक्रीय कहा जाता है यदि उसके सभी शीर्ष कहां पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो। ये हो गई डिफिनीशन। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका कोई भी अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। थ्योरम है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। Let PQRS is a cyclic
quadrilateral. We have to prove. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई फिगर ड्रॉ करें. तो इसमें हमने मान लिया ये P है, Q है, R है और ये S है. तो क्या प्रूव करना? अपोजिट पेयर, अपोजिट एंगल का पेयर. ये और ये जोड़े तो 180 आएगा और ये जोड़े तो 180 आएगा. तो वी हैव टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल R इज 180 या फिर एंगल Q प्लस एंगल S इज 180. अब हम एक पहले प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाता है, मालूम है. तो वैसे ही प्रूफ कर देंगे. इसका मान लेते हैं ये सेंटर, ठीक है. यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की. ये इसका अगर सेंटर है तो ये जो एंगल है SOQ, ये कौन सा एंगल है? ये आर्क SQ से सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल है. और इसी आर्क SQ ने एक एंगल कहां पर बनाया है? P पर. तो थ्योरम के हिसाब से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होगा? 2 गुना. तो SOQ जो है वो ट्वाइस होगा P का. अब इसी तरह इधर से अगर देखें हम, ये वाला एंगल यहां हो लिख देते हैं, ये वाला एंगल QOS मान, ये एंगल है ना, ये केंद्र पर बना को हो गया और ये कहां बना हो गया? परिधि पर. तो इस हिसाब से ये एंगल इसका क्या होगा? डबल, ट्वाइस होगा. फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों सब हो जाएंगे. सपोज करें हम मानते लिखते हैं we know that, ये फैक्ट हमें लिखना पड़ेगा ना, the angle subtended by an arc at center is twice को डबल भी कहते हैं ना, डबल दुगना, twice of the angle subtended by same arc at सर्कल, या फिर इसी को आप सर्कमफेरेंस भी कर सकते हो. ये एंगल ले लें हम पहले, चाहे वो ले लें. इसका मतलब तो समझिए, एक कोई चाप है, अगर वो केंद्र पर कोण बनाए और परिधि पर बनाए, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है. सो एंगल इधर देखें SOQ is twice of angle P. SOQ ये आर्क है, ये वाला, और जब हम QOS लेंगे तो ये वाला आर्क होगा. तो ये एंगल आर्क का डबल होगा. एंगल QOS बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल R. On adding equations 1 and 2, we get angle SOQ plus angle QOS
is twice of angle P plus angle R. 2 कॉमन ले लिया दोनों में से। तो ये क्या है? SOQ ये वाला एंगल हो गया, QOS ये वाला एंगल हो गया। तो ये पूरा राउंड हो गया ना, इसको हम कहेंगे एंगल अराउंड अ पॉइंट। कितना होता है? 360 मालूम है? 360। तो ये हो गया 360 डिग्री, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल P प्लस एंगल R। सिंस 160 क्यों रखा? सिंस एंगल अराउंड a point is 360 डिग्री। तो इसे पहले लिख सकते हैं ना, P और R ट्वाइस एंगल 360, एंगल P प्लस एंगल R इज 360 डिवाइडेड बाई 2, एंगल P एंगल R कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरा पेयर ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, समझ लो, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब अगर मान लो हम यहां से मिला लेंगे, मिला लिया, तो ये जो एंगल है सेंटर पर बनाएंगे इसका दुगना होगा, और इधर वाला एंगल इसका दुगना होगा। दोनों को ऐसे जोड़ेंगे 360 आएगा, हाफ कर देंगे 180। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं सिमिलरली we can prove that angle Q and angle S is also 180। थ्योरम हो जाती है प्रूफ। एक इसकी कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम क्या होगी? if the sum of either pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 then quadrilateral is cyclic। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल हमेशा 180 आए तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो कन्वर्स पार्ट करने की जरूरत नहीं, समझ गए हो?